Good evening, students. My name is Anchal Thingra, your science expert, and I welcome all of you to the Mind Map series of science. तो बच्चा ये लास्ट चैप्टर बचा था हमारा सम नेचुरल फिनोमिना जो माइंड मैप में आपका बचा था। अब फटाफट से हम इसको कर लेंगे और अगेन शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी आपको ये चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप अच्छे से रिवाइज कर सकोगे। माइंड मैप रिवीजन के लिए होते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं रहता है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बच्चा आपको माइंड मैप पे जाना है, जो पॉइंटर्स है वो पढ़ने हैं। इसी के साथ बच्चे शुरू कर देते हैं सम नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से हो, ठीक है, नेचुरली हो, मैनमेड ना हो। तो इस केस में हम देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो नेचुरल फिनोमिना वो होते हैं विच अकर नेचुरली, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? साइक्लोन्स हैं, सुनामी है, भूकंप है, ड्रॉट्स हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन ह्यूज स्केल जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। ये सारे डिस्ट्रक्टिव है जो हार्मफुल होते हैं, जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, है ना। फिर आते हैं हमारे पास अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या होता है? सडन ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग। जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो आपको भी पता है ना, अर्थ लेयर से बना है, 4 लेयर से बना है। आउटर वाला क्या रहता है? क्रस्ट, पपड़ी। फिर हमारे पास रहता है मेंटल, फिर रहता है आउटर कोर, और फिर रहता है हमारे पास इनर कोर, ठीक है। और जब हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट की, तो यहाँ पे भूकंप आता है, यहाँ पे फील होता है जहां पे हम रहते हैं, है ना। तो ये क्या कॉज कर सकता है? फ्लड्स कॉज कर सकता है, सुनामी कॉज कर सकता है, लैंडस्लाइड्स कॉज कर सकता है। पावर इसकी हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय, पावर इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या बताता है? उसकी इंटेंसिटी बताता है। स्केल होता है इसका, 7 से ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है? हार्मफुल होता है, ठीक है। सॉरी, 7 से ज्यादा रहेगा तो हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा रहता है और हार्मफुल होता है। इट मेजर्स द इंटेंसिटी। सीस्मोग्राफ जो होता है वो क्या है? रिकॉर्ड करता है वेव्स को, कैसी वेव्स आई हैं, ओके। फिर हमने ये भी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, जो कि क्या है? कंडक्टर्स पे नहीं होता, हालांकि इंसुलेटर्स पे आता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे बच्चा, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रोस्कोप बताया है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है हमें बताता है कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक करेंगे तो घर पे बैठो, टेबल के अंदर, टेबल के नीचे चले जाओ, ताकि जब भी आप कोई चीज गिरे आपके ऊपर ना गिरे। जब तक भूकंप आ रहा है तो आप उसके नीचे बैठे रहो। ड्राइव स्लोली टू ए सेफ प्लेस। अगर कार में हो तो धीरे धीरे चल के किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ। स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ताकि अगर बिल्डिंग कोई गिरे, ज्यादा भूकंप की इंटेंसिटी है तो आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है। ये भी है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे ही बाहर आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इट कॉजेस लाइटनिंग। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मीट, थिक मेटेलिक रोड इज यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर प्रोटेक्शन, प्रोड्यूस साउंड। तो इसकी क्या बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम इसमें लाइटनिंग की। तो लाइटनिंग कब होती है बच्चा? जो क्लाउड्स होते हैं उसमें ना चार्ज सेपरेशन हो जाती है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, पॉजिटिव ऊपर। अब अर्थ और उसमें क्या है? डिफरेंस है चार्ज का। अर्थ पॉजिटिवली चार्ज है, तो एकदम से भारी भरकम जो चार्ज आता है उससे क्या है? लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो ये है स्टैटिक चार्ज, करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, ये मेजरली इंसुलेटर्स में होती है, ठीक है, उनके ऊपर ना चार्ज अटक जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लाइटनिंग डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी अकर ड्यू टू हाईली चार्ज क्लाउड्स। यहाँ पे इमेज बनाइए, देखो नेगेटिव चार्ज नीचे एज पे आता है, ये ऊपर वाले एज पे आता है। इन क्लाउड्स नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट नियर लोअर एज एंड पॉजिटिव नियर अपर। और नीचे अर्थ है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है? नीचे की तरफ आता है। चार्जेस ऑन रबिंग, जब हम किसी चीज को रब करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या है? पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल हमने करी थी ग्लास रोड को, जब सिल्क के साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और सिल्क के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें पड़ी थी, ये भी बात आप याद रखेंगे।
ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला जो इंग्लिश वाला पार्ट है खत्म होता है। हिंदी वाला फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक घटनाएं जो स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं, हानिकारक में क्या क्या आएगा? चक्रवात, सुनामी, भूकंप, सूखा और बड़े पैमाने पर विद्युत चिंगारी, बिजली जिसको बोलते हैं, बिजली गिरना। भूकंप है अचानक कंपन और थरथराहट होती है। पानी की बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, ये सब उसके इसके कारण होता है। ठीक है, इसके कारण होता है। शक्ति किससे हम मापते हैं? मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है, जो मांसपेशियों की तीव्रता बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? भूकंप सूचक यंत्र तरंगों का रिकॉर्ड बताती है, तरंग कैसी जा रही है। ठीक है, भूकंप से बचना कैसे? घर पर रहो, टेबल के नीचे छुप जाओ, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो, इमारतों से दूर रहो ताकि कुछ भी गिरे तो आपके सिर के ऊपर ना गिरे, टेबल के नीचे इसलिए जाना है। और जब हम बात करें इमारतों से दूर हो तो इमारत अगर गिरे भी तो आपके ऊपर ना गिरे, तो इससे बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनसे दूर रहो। बिजली का निर्वहन, बिजली गिरने का कारण ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का मिलान होता है तो आती है बिजली, तो उत्पन्न होती है बिजली। इमारत की सुरक्षा के लिए मोटी धातु की छड़ का उपयोग किया जाता है, कंडक्टर होनी चाहिए, ये कोई धातु होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, बिजली से ध्वनि भी आती है। बिजली दो तरह की होती है, स्थैतिक और वर्तमान बिजली। ठीक है, ये कुचालक में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बिजली चमकना जीवन और संपत्ति को नष्ट करता है। बिजली अत्यधिक आवेशित बादलों के कारण घटित होती है। बिल्कुल, बादलों में ऋणात्मक आवेश नीचे वाले किनारे पर होता है और धनात्मक आवेश ऊपरी किनारे पर होता है, तो इसीलिए वो क्या है? लाइटनिंग होती है। धनात्मक आवेश कांच की छड़ और जब रेशम को रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो रेशम के ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, कांच के ऊपर धनात्मक आवेश आता है। समान आवेश वाले प्रतिकर्षित होते हैं एक दूसरे से, विपरीत शुल्क वाले आकर्षित होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग को पढ़ा था और उसने यही बताया था जो स्थैतिक करंट है ना, यहाँ पे हमने बात की थी स्थैतिक बिजली, वो उसी की जैसी है, सेम फिनोमिना है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का और किसका? लाइटनिंग का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और इसी के साथ होता है हमारा खत्म बच्चा। ये लास्ट चैप्टर था जेएनवीएसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे माइंड मैप्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको देख सकते हो। लास्ट डे क्या है, साइंस को रिवाइज कर सकते हो इससे अच्छा। और मैं यही सोचती हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हुई होगी इनसे, तो एक बार इसके गो थ्रू जरूर होना एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, खुश रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।